हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 2.2 का पहले का दूसरा सवाल करेंगे, जिसमें हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। तो इससे पहले मैंने पहला सवाल करवाया था जिसमें हमने शून्यक ज्ञात किए थे। तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम अपना दूसरा सवाल करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है 4s² माइनस 4s+1। तो इसके बराबर में हम 0 मान लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं। फिर उसको जो दो शून्यक निकलते हैं उनको अल्फ़ा और बीटा के बराबर मानते हैं। इसमें दो शून्यक निकलेंगे क्योंकि यह हमारा द्विघात बहुपद है, इसलिए इसके दो शून्यक निकलेंगे। इसमें एक्स की जितनी पावर रहती है, या एस, यहाँ पे एस दे रखा है, एस की जितनी पावर रहती है उसके उतने शून्यक निकलते हैं। मान लो अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो उसके 3 शून्यक निकलते, मतलब 3 गुणनखंड निकलते। तो हम यहाँ पे इसके दो गुणनखंड निकलेंगे, जिसको हमें पहले गुणनखंड को अल्फ़ा मानना है और दूसरे गुणनखंड को हमें बीटा मानना है। तो चलिए हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं गुणनखंड निकालने के लिए, तो ये एक का गुणा यहाँ पे किया, तो एक का गुणा यहाँ पे किया तो 4। मतलब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर तो 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके गुणा करने पर भी 4 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर भी 4 आ जाए। तो यदि हम 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी हमारा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये 4 है, इसको 2 + 2 के रूप में तोड़ेंगे, मतलब गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 4s² ऐसा कैसा ही माइनस। अब क्या करेंगे, हम इसको तोड़ रहे हैं इसलिए इसको कोष्टक लगाएंगे यहाँ पे। तो अगर हम ये 4s को मतलब 2s + 2s इस रूप में लिख सकते हैं। 2s है ये s, 2s। तो अगर हम इनका गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो भी 4 आ जाएगा, और इनके गुणा में एस है तो हम एस लिखेंगे यहाँ पे। तो 4s² माइनस कोष्टक के अंदर 2s + 2s और ये प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 4s²। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे इन दोनों के अंदर। तो ये प्लस का है, मतलब तो ये गुणा जब करते हैं हम माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो ये माइनस में हो जाता है 2, ये एस, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 2s। ये कोष्टक के अंदर ही गुणा करना है हमें सिर्फ बस, और ये प्लस में है तो +1 बराबर 0। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारी कौन कौन सी चीज़ कॉमन आ जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2s इसमें से भी कॉमन आ सकता है, इसमें से भी और इसमें से भी। इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में जो मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। तो क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, 2s कॉमन आ सकता है इन दोनों में। तो हमने यहाँ पे 2s कॉमन ले लिया। कॉमन लेना मतलब भाग देना। यहाँ पे हमने 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भाग दिया 2, मतलब 2 से भाग दिया इसमें, तो ये 4 में। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s, यहाँ पे 2s बच जाएगा हमारा ये, क्योंकि 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और s² को काटेंगे तो एक s बच जाएगा। तो ये हमारा कॉमन लेने पर ये 2s बच गया यहाँ पे, और ये पूरा बाहर चला गया इसके साथ, तो इसकी जगह पे क्या बच गया हमारा, ये 1 बच गया हमारा इसकी जगह। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखो ये और ये एक जैसा मिल रहा है, खाली प्लस का ही और माइनस का अंतर है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे -1 ये कॉमन ले लिया,
-1 से इसमें भाग दिया मतलब, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 2s और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारे बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे हम, इस ये और ये सेम है हमारी, तो ये दोनों मिल रही है, तो हम इसको कॉमन लेके एक बार लिख लेते हैं। तो ये 2s - 1। अब क्या बच रहा है इन दोनों को कॉमन लेने के बाद, ये 2s - 1 ये हमारा बच रहा है। तो 2s - 1 बराबर 0। अब हम क्या रखेंगे, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, वो दोनों गुणा में है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 रख देंगे और एक बार इसके बराबर में 0 रख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं। तो 2s - 1 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, जो मतलब हमें यहाँ पे एस का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने से हमें क्या ध्यान रखना है, मतलब जो संख्या एस के गुणा में होती है, किसी भी संख्या के गुणा में होती है, जैसे कि यहाँ पे एक्स के गुणा में है 2 या वाई के गुणा में है, तो उसका पक्षांतर सबसे बाद में करते हैं जब सभी संख्याओं का पक्षांतर हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2s लिखेंगे और ये माइनस का है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा बराबर में प्लस। अब क्या करेंगे, एस का मान निकालना है, तो ये एस ये गुणा में है तो इधर जाके अपोन में पहुंच जाएगा ये बटे में। तो एस का मान निकला हमारा 1/2 तथा अब पहले इसके बराबर रखा, अब हम इसके बराबर रखेंगे तथा 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, s बराबर 1/2। मतलब ये हमारे दोनों शून्यक मतलब गुणनखंड निकल चुके हैं इसके दो। ये जो वर्ग समीकरण हमें दे रखा था उसके ये दो गुणनखंड निकल चुके हैं। अब हम क्या मानेंगे यहाँ पे, यहाँ पहला गुणनखंड को हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। पहला गुणनखंड अल्फा बराबर 1/2। अब बीटा बराबर भी हम ये दूसरा मान लेंगे तो 1/2। हालांकि इन दोनों का मान सेम ही निकला है अल्फा और बीटा का इस सवाल में। तो पहला अल्फा मान लिया हमने और दूसरा बीटा। अब क्या करेंगे हम, शून्यकों के जो हमें दिया है, ये तो हमारे शून्यक निकले अभी, गुणनखंड निकलने के बाद इनको अल्फा मान लिया एक को और एक को बीटा, तो ये हमारे दोनों शून्यक हो गए। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दिया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमें। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हमें क्या दे रखा है, हमें दो फॉर्मूले दिए होते हैं जिनका उपयोग करके हम उत्तर की जांच करते हैं। तो पहला हमें योगफल के रूप में दिया होता है और दूसरा हमारा गुणनफल के रूप में दिया होता है। तो योगफल के रूप में फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उसमें अल्फ़ा और बीटा के मान रखेंगे। तो योग यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, शून्यकों का योगफल। शून्यक क्या है हमारे यहाँ पे हम कोष्टक में लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। योग मतलब जोड़ना, तो अल्फ़ा का मान जुड़ जाएगा और बीटा का मान जुड़ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, और यहाँ पे होता है माइनस कोष्टक के अंदर एक्स का गुणांक, लेकिन एक्स की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या है, ये एस है इसमें, और सवालों में हमारा एक्स आता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स की जगह फॉर्मूले में बदल के एस का गुणांक। अब यहाँ पे लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक, ये अपोन में आ जाएगा। ये हमारे फॉर्मूला है मतलब ये हमें। तो अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, हमारा अल्फ़ा का मान क्या है, तो ये 1/2 प्लस 1/2 बराबर, अब ये एस माइनस कोष्टक लगाया, एस का गुणांक क्या है हमारा, तो ये एस का गुणांक हमें चिन्ह सहित लेना है।
तो ये क्या है हमारा एस का गुणांक -4। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -4। और ये एस स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा ये, तो एस स्क्वायर का गुणांक है हमारा ये एस स्क्वायर के जो गुणा में होता है वो इसका गुणांक होता है, और इसके भी जो गुणा में होता है वो एस का गुणांक होता है। तो एस स्क्वायर का गुणांक लिखना है हमें यहाँ पे एस स्क्वायर का। तो एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो ये 4 आ गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, मैं अगला पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये दे रखा है हमें, एक बार और उतार लेता हूँ मैं इनको। 1/2 बराबर -4/4। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये आधा 1/2 मतलब आधा, और ये भी 1/2 आधा, आधा और आधा मिलके क्या हो गया हमारा 1 हो गया। या हम इसको एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते। तो चलिए मैं इसको एलसीएम लेके भी सोल्व करके बता देता हूँ। तो जब यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम होती है, जैसे कि ये बटे में 2 है और इसके बटे में भी 2 है, तो ये दोनों जुड़ जाती है और बटे में जो संख्या रहती है वो बटे में आ जाती है। जैसे कि 1 + 1/2 बराबर, ये माइनस का गुणा है, माइनस में होगा तो गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है अपोन में, ये अपोन में 4 है। तो ये 1 और 1 यहाँ पे 2 हो गए, तो 2/2 बराबर यहाँ पे 4/4। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 4 का भाग 4 में देंगे तो ये हमारा 1 बार जाएगा। मतलब हमारे अल्फ़ा और बीटा के मान और जो सूत्र में जो हमें दिया था उसके मान सेम आए हैं। इधर भी 1 आया है, इधर भी 1 आया है। मतलब ये हमारा ये जो हमने गुणनखंड निकाले थे, मतलब अल्फ़ा बीटा के जो मान निकाले थे शून्यक, वो हमारे सही निकले हैं। मतलब इसका सही निकले हैं, मतलब ये दोनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो वो हमारा सही है योगफल के रूप में। अब हम क्या देखते हैं, अब हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। ये योगफल के रूप में थी, अब हम गुणनफल के रूप में जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे क्या है, अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा गुणनफल है इसलिए गुणा लगाएंगे, अल्फ़ा गुणित बीटा बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये अचर पद ये अपोन में एक्स स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एस है इसलिए एस लिख लिया हमने, एस स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा बीटा हमारा क्या, अल्फ़ा का मान था हमारा 1/2 और गुणा में 1/2। तो अचर पद क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अचर पद जो मतलब सिंगल रहता है खाली, जिसके साथ ना एस होता है ना वाई। जैसे कि यहाँ पे एस स्क्वायर के साथ 4 है, एस के साथ -4 है। तो अचर पद हमारा वो रहता है जो इनके अलावा रहता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक अचर पद है, यहाँ पे जो सिंगल रहता है, खाली संख्या रहती है, वो हमारा अचर पद रहता है। तो अचर पद हमारा क्या है, ये 1 है हमारा, ये अचर पद। और एस स्क्वायर का गुणांक, तो एस स्क्वायर का गुणांक ये क्या है हमारा, ये 4 है। यहाँ पे ये एस स्क्वायर का गुणांक ये हमारा 4 है, तो ये इसके अपोन में चल जाएगा। तो एस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे लिखेंगे हम ये 4। अब क्या करेंगे, तो ये 1 का गुणा 1 में किया 1, और ये 2 का गुणा 2 में किया 4 बराबर, ये आ जाएगा 1/4। तो हमारा ये भी बराबर आ गया, इधर भी बराबर आया हमारा, इधर भी बराबर आया, मतलब हमारा ये उत्तर सही है। तो ये हमारे दूसरे सवाल के शून्यक निकल चुके हैं, और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच हो चुकी है। हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।